एकदम से लोकेंद्र गौतम जी आते हैं और धमकी देते हैं कि गाली देके कि अपने बाप को बुलाओ, और मेरी जेब में रखे हुए 21,000 रुपये भी उन्होंने छीन के, और वो मतलब गायब ही हो गए फिर वहाँ से कृष्णा वैली से। ये पुलिस का ये हालत हो गई है थानों की कि थानों में अगर कोई व्यक्ति अगर अपने शिकायत लेके पहुंचता है, और ख़ास तौर से जो लूट की घटनाएं या चैन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, घटनाओं की पुलिस दर्ज नहीं करती इनको। मेरे विवाद पुलिस से रहते हैं, बड़ा क्लियर बोलता हूँ। अगर मैं ये सब कहता था कि पुलिस आम जनता की सेवा के लिए है, तो मेरे ऊपर 151 नहीं लगाई जाती शांति भंग करने की, और मैं कई बार मेरे ऊपर ये धाराएं लगी हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूं। एक व्यापारी वर्ग इस वक्त यहां अपना ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा हुआ है। मामला अपने ही ऑफिस में घुसकर मारपीट का बताया जा रहा है कि इनके ही ऑफिस में एक व्यक्ति आता है अपने ग्रुप के साथ में और लगातार मारपीट करता है, और जेब में रखे हुए जो पैसे होते हैं उनको छीन के ले जाता है। खुलेआम इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। थाने में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई, लेकिन जब वहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। क्या चीज़ हो आपके साथ में? मैं शिवम अग्रवाल, मैं कल सुबह 11 बजे अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था। एकदम से लोकेंद्र गौतम जी आते हैं और धमकी देते हैं कि गाली देके कि अपने पिताजी को बुलाओ, अपने बाप को बुलाओ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि पिताजी अभी अवेलेबल नहीं है, मैं भी फ़ोन करता हूँ। उतनी देर में फ़ोन करता हूँ, पीछे से उनके लड़के आ जाते हैं और मेरे पे सीधा हाथापाई करने उतर जाते हैं, और मेरी जेब में रखे हुए 21,000 रुपये भी उन्होंने छीन के, और वो मतलब गायब भी हो गए फिर वहाँ से कृष्णा वैली से। ये मतलब 11:30 बजे का समय था। कृष्णा वैली में आपका ऑफिस है? कृष्णा वैली में मेरा ऑफिस है। कभी पहले भी इस तरीके की उन्होंने धमकी वगैरह दी हो या? 1 महीने पहले उनके लड़कों के द्वारा हमें सुनवाई दी, मतलब डायरेक्ट उन्होंने धमकी नहीं दी थी, पर उन्होंने अपने लड़कों के द्वारा धमकी दी थी कि जहाँ ये दिखे उनको ये पीटना है। इस कौन है ये लोग, क्यों इस तरीके की धमकी दे रहे थे? सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में कि तुम क्यों माल बेच रहे हो यहाँ पर, तुम यहाँ से निकल जाओ, सिर्फ हम व्यापार करेंगे कृष्णा वैली में। किस तरीके का व्यापार करते हैं? सेल्स, प्रॉपर्टी सेल का है, वहाँ पे फ्लैट सेल होते हैं, रियल एस्टेट के काम है। तो आपने कभी उससे पहले शिकायत की, कभी थाने में, या कोई कंप्लेंट लिखवाई? शिकायत नहीं की थी। हम लोगों ने इनके जो ओनर हैं कंपनी के, उनको हमने ये उनके संज्ञान में बोला कि ये बार बार में हमें धमकी दे रहे हैं, बार बार में परेशान कर रहे हैं, या तो आप इनको उठा दीजिए, हमें उठा दीजिए। कौन सी कंपनी है, कौन ओनर? कृष्णा वैली, उसके जोगिंदर खुराना जी इनके ओनर हैं, इनके लड़के हैं गौरव खुराना जी और परीक्षित खुराना जी डायरेक्टर हैं इनके। इनको हमने कई बार बोला है कि आप इनको या तो इनको हटा दीजिए, हमें हटा दीजिए, कि यहाँ पे हमें बार बार धमकी मिल रही है। और धमकी का कारण उन्होंने ये अंजाम भी दे दिया, कल हमें मारपीट कर दी और पैसे भी छीन लेंगे। देखिए, एक बार पहले तो मैं आपको ये स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वो लोग ऑफिस में घुसे हैं, और उसके बाद उन्होंने मारपीट की है और वहाँ से फिर वो निकले हैं। उसके बाद आपका क्या नाम है? रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वैश्य महासभा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की घटना लगातार देखने को मिल रही है, व्यापारी वर्ग जो है लगातार पीड़ित नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं, अपनी शिकायत करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी घटना भी देखने को मिली थी मथुरा में। क्या कुछ आपका कहना है? मेरा कहना ये है कि पुलिस का ये हालत हो गई है थानों की कि थानों में अगर कोई व्यक्ति अगर अपने शिकायत लेके पहुंचता है, और ख़ास तौर से जो लूट की घटनाएं या चैन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, घटनाओं की पुलिस दर्ज नहीं करती रिपोर्ट, और लोगों को टरकाते हैं, और ये बहुत ही बुरा रवैया हो गया है। इसके लिए लोगों को बार बार एसएसपी ऑफिस जाना पड़ता है, और जब एसपी वगैरह उसमें इंटरव्यून करते हैं, बड़े अधिकारी इंटरव्यून करते हैं, तब ये रिपोर्ट दर्ज होती है। ये रवैया बदलना चाहिए, और हम इस बात का बहुत गौर भर्त्सना करते हैं कि जब ये घटना हुई थी तो तुरंत ही उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, और वहाँ का जो पुलिस चौकी के जो इंचार्ज है या पुलिस वहाँ पर थाना है, उसको ये काम करना चाहिए था। तो मैंने तो कहा था कि ये तो जब वहाँ पर होना चाहिए। शिकायत नहीं दर्ज की गई? हाँ, थाने पे यही तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है इस समय। शिकायत की थी? शिकायत उन्होंने कल ही शाम को शिकायत कर दी थी उन्होंने, जब 11 बजे घटना हुई शाम को शिकायत की थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं आगरा चल के आया। 24 घंटे भी आप पुलिस पर विश्वास नहीं जता पाए? क्या कारण रहा कि यहाँ? नहीं, हम विश्वास, हमारी विश्वास, पुलिस ने विश्वास हम पर कर पाई। विश्वास पुलिस को विश्वास ही नहीं था? लगता है ऐसा है कि पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप लूट की घटना जो हीनियस क्राइम्स हैं, इनकी आप रिपोर्ट देनी करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है देखने के बाद, जब हम एसएसपी से मिले और एसएसपी घटना देखी तो उन्होंने तुरंत कहा आप पहुंची और हम एफआईआर दर्ज कराते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है अधिकारियों की, या हो सकता है पूछे लोगों को इंस्ट्रक्शन। यहाँ आकर आपको आश्वासन मिला है कि अब आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे? हाँ, उन्होंने कह दिया कि आप थाने तक पहुंचिए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। क्या कहीं चोट भी लगी है आपके? बस अंदरूनी चोट है, मेरे पीछे दर्द है। उन्होंने पीछे मेरे को मतलब पीछे थप्पड़ मारे थे, तो वो अंदरूनी दर्द है, उसके अलावा कहीं ऐसा चोट नहीं है। क्या क्या मांगे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ न्याय चाहता हूँ कि अगर जो हमारे मान सम्मान पे जो उंगली उठी है उसका कुछ हमें न्याय मिले, बस कि ऐसा क्यों हुआ।
एक आप पिताजी है ना, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जब इस तरीके की पहले से कह रहे हैं कि 1 महीने पहले से धमकियाँ दी जा रही थी, तो क्या आपने ज़रूरी नहीं समझा कि पुलिस की सहायता ली जाए? देखिए, पुलिस की सहायता से पहले हमने कहा हम व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी कभी झगड़े में नहीं पड़ता, कभी किसी ऐसी परेशानी में नहीं जाना चाहता जो पुलिस के मामले में जाएँ या परेशानी में जाएँ। जब ये हमने तो कंपनी के जो ऑनर हैं उन्हीं को बार बार में 10 बार कम से कम उनको बोला कि सर इनको हटा दीजिए या हमें हटा दीजिए, हम झगड़ा नहीं चाहते। उनके बावजूद नहीं, देखता हूँ, वो भी कुछ नहीं कर पाया इसमें। अब आज कल भी उन्होंने बोला कि मैं आगे बात करूँगा, वो न तो खुद आए न को फ़ोन किया, कुछ यानी अभी तक कोई बात नहीं हुई इस चीज़ में। आप मौके पर पहुंचे? मेरा नाम अजीत सिंह, सीमा सुरक्षा बल से मैं एक्समैन हूँ और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री सुरक्षा का 2001 का टॉपर हूँ मैं। मौके पर मौजूद थे आप? दूसरा, महेश जी ने मुझे कहा था कि मुझे वार सवेर आना जाना पड़ता है, नोएडा मेरा रिहाइश है, आप कुछ दिन मेरे साथ रहें। तो साहब हमारे चले गए थे वृंदावन, इनका बेटा शिवम ऑफिस में बैठा था। लगभग 11:15 के आसपास लोकेंद्र गौतम, बाकी मैं चेहरे सबके पहचानता हूँ, ठाड़े तकड़े लड़के आए जो उन्हीं के स्टाफ में काम करते हैं। एक अमित नाम का लड़का था, हमारे इनके ऑफिस से लगभग 30 गज की दूरी पर सेल ऑफिस है। मैं उनके बीच बिचाव किया, छुड़वाया। तब तक गौतम कहता है कि भोसड़ी वाले सेठ को, नहीं जो सत्य है मैं सत्य बोलूँगा, आप गाली स्क्रीन नहीं जो उनकी गौतम जी की स्टेटमेंट थी, बुलाओ हाथ पैर तोड़ूंगा। उनकी प्री प्लानिंग थी, साइड में थे लोग, मैं अकेला पीएसओ, मैं कानून के दायरे में रह करके काम करता हूँ, बिल्कुल कानून। इतने सारे लोग अंदर घुस गए, क्या कोई रोकने वाला नहीं था वहाँ? मैं अकेला था, बाकी हमारे 2-3 लड़के थे, वो दाएं बाएं अफरा तफरी मची। मैं गेट पे खड़ा हुआ, फिर दोबारा उस क्या नाम था उसका, अमित, इतनी देर में अंदर जो वीडियो क्लिप भी है लूटपाट करके, जब लोकेंद्र गौतम अपनी सहानुभूति जताने के लिए जो क्लिप है वीडियो में कि चलो चलो चलो, मैंने उससे कहा जो हमारे बिल्कुल गैलरी पे था, मन का कुछ अनर्थ कराएगा मेरे से क्या, ऐसा बैठ के बात करो, तब वो लेकर के बाहर गया। उसके बाद 10 मिनट तक रिजॉर्ट में सिक्योरिटी है, सारा स्टाफ है, 10 मिनट तक ये तांडव रचता रहा, कोई बीच बिचाव करने के लिए नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब आए, हमारे ऑफिस तक आए, उनका ये जवाब था बड़े स्पष्ट शब्दों में कि आप ऑफिस आइए, मैं एक SHO यहाँ उठकर आया हूँ, मेरे विवाद पुलिस से रहते हैं। बड़ा क्लियर बोलता हूँ, अगर मैं ये शब्द कहता था कि पुलिस आम जनता की सेवा के लिए है, तो मेरे ऊपर 151 नहीं लगाई जाती शांति भंग करने की, और मैं कई बार मेरे ऊपर ये धाराएं लगी हैं। यानी पुलिस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मेरा नहीं। देख पा रहे हैं आप, फिलहाल एक वर्ग यहाँ पर, व्यापारी वर्ग, जो अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, और लगातार इस तरीके की घटना जो है मथुरा में बनी हुई है, जिसको लेकर हम लगातार आपको खबर भी दिखाते रहते हैं। फिलहाल एक ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया है, देखना ये है कि क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही।